नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको BA पाठ्यक्रम के राजनीति विज्ञान के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक व्यवहारवाद का अध्ययन अध्यापन कराऊंगा। आज तक हमने अब तक अपने व्यवहारवाद का जो अध्ययन किया उसमें एक टॉपिक में हमने किया था प्रस्तावना, व्यवहारवाद की प्रस्तावना का अध्ययन कर लिया था। दूसरे टॉपिक में हमने अध्ययन किया था व्यवहारवाद का आशय, व्यवहारवाद का आशय। इस आशय को स्पष्ट करने के लिए हमने रॉबर्ट ए डहल की विवेचना पढ़ी थी। रॉबर्ट ए डहल की विवेचना पढ़ी थी। नंबर 3 पढ़ा था व्यवहारवाद के विकास के कारण। व्यवहारवाद के विकास के कारण व्यवहारवाद का विकास क्यों हुआ, इस बारे में हमने अध्ययन किया था। नंबर 4 आता है व्यवहारवाद का विकास। व्यवहारवाद का विकास में किन का विशेष योगदान रहा। व्यवहारवाद का विकास। इस प्रकार व्यवहारवाद के बारे में पूर्व में हमने जो अध्ययन किया था वो प्रस्तावना, व्यवहारवाद का आशय, जिसमें रॉबर्ट ए डहल की विवेचना के बारे में पढ़ा था। व्यवहारवाद के विकास के कारण व्यवहारवाद का विकास। ये 4 टॉपिकों की विवेचना, 4 टॉपिकों का अध्ययन अध्यापन हम पूर्व में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है व्यवहारवाद का स्वरूप और मान्यताएं। व्यवहारवाद का स्वरूप एवं मान्यताएं। व्यवहारवाद का स्वरूप एवं मान्यताएं। व्यवहारवाद का स्वरूप क्या है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद का स्वरूप एवं मान्यताएं ये है, या व्यवहारवाद यह कहता है, व्यवहारवाद क्या कहता है, व्यवहारवाद को किसे अपना रूप बनाता है और किसे अपनी मान्यताओं के रूप में शामिल करता है। तो व्यवहारवाद का स्वरूप और मान्यताएं। मान्यताएं क्या है? व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाएं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाएं न होकर व्यक्ति होता है। समझ गए मेरी बात? व्यवहारवाद के स्वरूप और प्रथम मान्यता यह है कि व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन संस्थाएं न होकर व्यक्ति होता है। जैसे पूर्व के जो दृष्टिकोण थे, पूर्व के दृष्टिकोण परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत और आधुनिक, हमने 2 दृष्टिकोणों में अध्ययन किया। इसमें था राज्य और सरकार, राज्य और सरकार यानी दोनों संस्थाएं हैं। दूसरे में हमने किया शक्ति, राजव्यवस्था, निर्णय निर्माण और मानव क्रिया ये भी तो सारी संस्थाओं से संबंधित था और ये भी सारी संस्थाओं से संबंधित था। इसलिए इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि राजनीति विज्ञान संस्थाएं न होकर व्यवहार है। ये हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहता है, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण की
दूसरी जो मान्यता है व्यवहारवाद, दूसरी मान्यता व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद अंतर्विषय दृष्टिकोण पर बहुत ध्यान देता है, यानी सामाजिक विज्ञान की एकता पर बल देता है, एकता पर बल देता है। अर्थात राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी दृष्टिकोण ये है कि राजनीति विज्ञान को जो दूसरे सामाजिक विज्ञान है, दूसरे सामाजिक विज्ञान कौन कौन से हैं? नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, यानी दूसरे समाज विज्ञानों के साथ, दूसरे समाज शास्त्रों के साथ, दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ ये एकता पर बल देता है। अर्थात हमें दूसरे सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर इसे अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 3, तीसरी मान्यता ये कहती है, कि व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन सांख्यिकी या परिमाणात्मक, जिसमें परिमाण निकाले जा सके, परिमाणात्मक सूत्रों से किया जाएगा, यानी तीसरी मान्यता ये कहती है, कि व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक सूत्रों से किया जाता है। चौथा है व्यवहारवाद अनुभाविक सिद्धांत है। अनुभाविक मतलब अनुभव पर आधारित, अनुभाविक सिद्धांत है। व्यवहारवाद को जैसा कि हमने शुरू में किया कि व्यवहारवाद मानव क्रियाओं का अध्ययन करता है या मानव क्रियाओं पर आधारित है, इसलिए व्यवहारवाद आनुभविक सिद्धांत है, अनुभव पर आधारित सिद्धांत है। नेक्स्ट 6 नंबर हमारा जो दृष्टिकोण है, 6 नंबर टॉपिक क्या था? व्यवहारवाद के स्वरूप। 6 नंबर जो टॉपिक है व्यवहारवाद के आधार व लक्ष्य। व्यवहारवाद का आधार क्या है, लक्ष्य क्या है, इस बारे में हमें अध्ययन करना है। नंबर 1 लक्ष्य ये है, क्या है? नियमन। व्यवहारवादी यह कहते हैं, व्यवहारवादी के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक निश्चित नियमों में किया जाता है। जिस प्रकार से व्यवहारवाद में मानव क्रियाओं का अध्ययन मानव व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है, तो मानव व्यवहार का अध्ययन नियमन होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। दूसरा है तकनीकी प्रयोग।
तकनीकी प्रयोग। व्यवहारवाद का दूसरा लक्ष्य आधार यह है कि व्यवहारवाद का अध्ययन करते समय हमें विशेष तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, परिमाणात्मक संख्यात्मक प्रक्रियाओं से करना चाहिए, निश्चित मापन किया जाना चाहिए, निश्चित सिद्धांत रखे जाने चाहिए। नंबर 3 नियमन। मूल्य निर्धारण। व्यवहारवाद का आधार लक्ष्य यह है कि मानव की यौन द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं उन मूल्य जैसे सामाजिकता, नैतिकता, आदर्श, इस प्रकार के मूल्यों का निर्धारण नहीं किया जाता। चौथा है सत्यापन। जो नियमन किए गए, तकनीकी का प्रयोग किया गया, मूल्य निर्धारण नहीं किया गया, उसका सत्यापन किस प्रकार से किया जाए, उनका वेरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए, ये मानव व्यवहार का मुख्य आधार व लक्षण है। नंबर 5 आता है परिमाणीकरण। अब जो सत्यापन किया जाता है उसका परिमाण कैसे किया जाए, उसका परिमापन करना भी व्यवहारवाद का लक्ष्य तथा आधार है। व्यवहारवाद का मुख्य लक्ष्य आधार है कि उसका परिमापीकरण भी किया जाना चाहिए। छठा है व्यवस्थापीकरण। ये जो सारी व्यवस्थाएं की जाती है, नियमन, तकनीकी प्रयोग, मूल्य निर्धारण, सत्यापन, परिमापीकरण, इन सब का व्यवस्थापीकरण किस प्रकार किया जाए, व्यवस्था किस प्रकार किया जाए, ये व्यवहारवाद का मुख्य आधार तथा लक्ष्य है। नंबर 7 है विशुद्ध ज्ञान। व्यवहारवाद के आधार और लक्षण में विशुद्ध ज्ञान मुख्य टॉपिक है। इस टॉपिक द्वारा इस बिंदु द्वारा हमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि इसका शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त करें, हमें शुद्ध बिंदु तक कैसे पहुंचा जाए, एक्यूरेट कैसे पहुंचा जाए। नंबर 8 है समग्रता। मतलब उनको सबको साथ लेके चलना मुख्य इसका अध्ययन है कि उनका समग्रता किस प्रकार से की जाए, वो समग्रता का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए। ये है हमारा व्यवहारवाद के आधार व लक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद की आलोचना हर टॉपिक की, हर बिंदु की कहीं कहीं आलोचना, कमियां, कठिनाइयां होती है। इसी प्रकार से व्यवहारवाद की भी कुछ आलोचनाएं हैं जिनका वर्णन हम यहाँ करेंगे। नंबर 1 अत्यधिक शब्दाडंबर। व्यवहारवाद में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे हमें ऐसा लगता है कि व्यवहारवाद शब्दाडंबर है और कुछ नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि व्यवहारवाद में अत्यधिक शब्दाडंबर का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 राजनीति विज्ञान की गलत धारणा। राजनीति विज्ञान की गलत धारणा यानी व्यवहारवाद, इसके आलोचक ये कहते हैं व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की गलत धारणा है। मानव व्यवहार से हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं कर सकते। हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाओं,
मानव क्रियाओं उन सभी का भी अध्ययन करना होगा। इसलिए व्यवहारवाद की सबसे बड़ी आलोचना वह कमी है कि राजनीति विज्ञान में गलत धारणा का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं। राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं। राजनीति विज्ञान के व्यवहारवाद के आलोचना के अनुसार राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान के अंदर ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, इसके निष्कर्ष परिलक्षित निकाले जाते हैं जो स्थायी होते हैं, जबकि मानव व्यवहार स्थायी नहीं होता। मानव व्यवहार से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं। इसलिए व्यवहारवाद दृष्टिकोण की यह कमी है, ये कठिनाई है, ये आलोचना है कि राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है। नंबर 4, पद्धतियों पर अत्यधिक बल। राजनीति विज्ञान के इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान में अत्यधिक पद्धतियों पर बल दिया गया है, अत्यधिक पद्धतियों को अपनाया गया है, जो कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से ठीक नहीं है। नंबर 5, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। समझे? आप मानव सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने से कुछ मूल्य है, समनैतिकता, सामाजिकता। अब ये व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता की बात की गई है, तो व्यवहारवाद की ये सबसे बड़ी आलोचना है कि मानव व्यवहार में मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है। नंबर 6, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। अत्यधिक खर्चीली पद्धति। राजनीति विज्ञान का व्यवहारवाद अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। ये बहुत ज्यादा खर्चीली पद्धति है, क्योंकि हमने दिया था ना कि पद्धतियों पर अत्यधिक बल। जब किसी चीज में ज्यादा पद्धतियां होगी तो उसकी पद्धतियों का अध्ययन करने में भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा खर्च होगा। अन्य पद्धतियों के महत्व को नकारना। दूसरी जो पद्धतियां थी, परंपरागत थी, आधुनिक थी, यह इस व्यवहारवाद की सबसे बड़ी कमी है कि उन पद्धतियों के महत्व को नकारता है, जबकि हम किसी भी पद्धति के महत्व को नकार नहीं सकते। ये हमारी 7 व्यवहारवाद की आलोचनाएं हैं। हम एक बात पूरा कर देते हैं। व्यवहारवाद की संस्थाओं का अध्ययन हमने पहले किया, व्यवहारवाद हास्य का अध्ययन वीडियो में किया, व्यवहारवाद के विकास के कारणों को पढ़ा, व्यवहारवाद का विकास पढ़ा। अब हमने आज अध्ययन करना है व्यवहारवाद के स्वरूप, व्यवहारवाद के आधार और व्यवहारवाद की आलोचना। व्यवहारवाद के स्वरूप और मान्यताएं कौन कौन सी है? व्यवहारवाद का अध्ययन संस्थाओं का न होकर व्यक्ति का होता है। दूसरी उसकी आशय या स्वरूप ये है कि सामाजिक विज्ञान की एकता पर बल देता है। तीसरा ये है, ये अध्ययन विज्ञान की सांख्यिकी पद्धति पर देता है। 3 उसकी मान्यताएं हैं, 3 स्वरूप है। राजनीति विज्ञान का एक स्वरूप ये है कि इसका अध्ययन संस्थाएं न होकर व्यक्ति होता है। दूसरा अध्ययन ये है कि सामाजिक एकता पर बल देता है। तीसरा अध्ययन ये है व्यवहारवाद के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन सांख्यिकी और परिमाण सूत्रों से किया जाता है। और चौथा है व्यवहारवाद अनुभव सिद्धांत है। ये 4 इसकी मान्यताएं हैं, स्वरूप है, सिद्धांत है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है व्यवहारवाद के आधार और लक्ष्य। आधार और लक्ष्य इसमें है नियमन, तकनीकी प्रयोग, मूल्य निर्धारण, सत्यापन,
परिमापीकरण, व्यवस्थापीकरण, विशुद्धिज्ञान और समग्रता। और व्यवहारवाद की आलोचना क्या है? अत्यधिक शब्दाडंबर, राजनीति विज्ञान की गलत धारणा, राजनीति विज्ञान की शुद्ध विज्ञानी पद्धतियों पर अत्यधिक बल दिया जाता है, मूल्य निरपेक्षता संभव है, अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, अन्य पद्धतियों का महत्व नहीं है। इस प्रकार से हमने व्यवहारवाद के आज तक के 2 टॉपिकों में 7 बिंदुओं का अध्ययन किया। 7 बिंदुओं द्वारा इसको समझने का कोशिश किया। सभी छात्र घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।